हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। एज प्रॉमिस आपको क्रिटिकल रीजनिंग का फ्री कोर्स आज क्लास 01 स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो काफ़ी सारे मेंस के लेक्चर्स देखो, अभी हम आपके सामने लिस्ट डाउन कर रहे हैं क्या क्या चीज़ हमारे सामने चल रही है। पेन ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपके सामने फ्री पजल कोर्स चल रहा है। फ्री के लिए मेंस की फ्री क्लासेस चल रही हैं, जो कि पहले सिर्फ आपको पजल पे ओरिएंटेड थी। अब आपको मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपको इसमें आ रहे हैं। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपको इसमें आ जा रहे हैं। अब हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट हो गया है। देखो, हम तुमको लेके चल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के तरफ। थोड़ा सा हम तुमको दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखो, स्कोर बूस्टर सेशन, ये एक नई सीरीज स्टार्ट हो गई। उसके अलावा एक्सपेक्टेड पजल्स के क्वेश्चन जो आपको दिए गए एनआईसीएल एओ, आपको आरआरबी पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। उसके अलावा हाई लेवल पजल्स की यहाँ क्लास चली। उसके अलावा यहाँ मेंस लेवल के क्लास चले। और ये पजल पजल कोर्स जो चल रहा है उसका 17 लेक्चर तक आ चुका है अभी। आप चाहें तो जो आपको अच्छा लगे लेक्चर वो देख सकते हैं। मेंस लेवल का पजल है, ये ट्रेन पर बेस्ड है ये पजल, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। हमारा आज का क्लास होने वाला है क्रिटिकल रीजनिंग का फ्री कोर्स। तो आज जो हम सवाल लेंगे, पहले ही हम बता दें कि देखिए, आपको काफी सही स्तर के सवाल दिए जाएंगे। और जो सारी बातें हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे। इंग्लिश टू हिंदी हम एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी में हम क्वेश्चन नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हिंदी में रखेंगे और इतना भी तुम इंटरप्रेट नहीं करोगे, फिर इंग्लिश सेक्शन का कट ऑफ तुम नहीं निकल पाओगे। ठीक है, या फिर पाओगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन अजम्पशन एंड कंक्लूजन। काफी सारे स्टूडेंट्स हो गए जिनको पता ही नहीं रहता है कि अजम्पशन क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है। assumption इज अनस्टेटेड एंड इट इज इन योर माइंड। assumption जो होता है वो अनस्टेटेड रहता है, ये आपके दिमाग में ही रहता है। यू डू नॉट स्पीक इट दिस, आप इसे बोलते नहीं है। ठीक है, assumption क्या हुआ? assumption जो है वो अनस्टेटेड रहता है, ये आपके दिमाग में ही रहता है या आप बोलते नहीं है। वेयर एज कंक्लूजन इज स्टेटेड, कंक्लूजन जो है वो आप बोलते हैं। यू स्पीक दिस आउट एंड इट कैन बी वेरीफाइड फॉर राइट और रॉन्ग थ्रू द स्टेटेड वर्ड। कंक्लूजन जो है वो आप बोलते हैं। ठीक है, आप अगर ये जो कंक्लूजन हो गया, ये आप इसको बोलते हैं। यहाँ पे चलो गंदी सी तस्वीर बना दी हम। यहाँ पे जो कंक्लूजन रहा था उसको आप बोलिएगा। ठीक है, आप यहीं पे अजम्पशन रहेगा तो अजम्पशन को आप नहीं बोलिएगा। ठीक है, आई गेस यहाँ तक अजम्पशन और कंक्लूजन में आप डिफरेंस समझे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। जैसे कि एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अ फादर सेड टू हिज सन, if you do not attend your classes regularly you will not get good marks in your in examination। अगर तुम अपनी एक फादर ने, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, if you do not attend your class regularly, अगर तुम लगातार क्लास अटेंड नहीं करोगे, you will not get good marks in your examination, तुम अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला सकोगे। इन दिस केस द फादर एज्यूम, अब इसमें एज्जम्पशन क्या हुआ और कंक्लूजन क्या हुआ? इन दिस केस फादर एज्यूम दैट अ सन विल लिसन टू हिज फादर। तो फादर ने ये क्या एज्यूम किया है कि हम बोलेंगे तो मेरी बात को, हम अगर बोलेंगे तो मेरी बात को मेरा सन जो है वो सुनेगा। ठीक है, मेरी बात को मेरा सन जो है वो सुनेगा। अगर फादर किसी बात को बोल रहा है तो ये एजम्पशन के साथ बोल रहा है कि हम बोलेंगे तो मेरी बात को मेरा सन सुनेगा। ठीक है, ये हो गया एजम्पशन। कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये होगा टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स पाने के लिए वन इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द क्लास रेगुलरली। एक आदमी को या फिर किसी एक पर्सन को क्लास रेगुलरली अटेंड करने की जरूरत होती है। तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ, ये हमारा अजम्पशन हुआ। ठीक है, आई होप कि यहां तक समझ गए थे आप लोग कि कंक्लूजन क्या होता है और assumption क्या होता है और conclusion क्या होता है। assumption is unstated, it is in your mind, you do not speak this, whereas conclusion is stated, you speak this out, it can be verified right or wrong through stated words। ठीक है, conclusion आप बोलते हैं, assumption आप सोचते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, जिसके आपके सामने 2 मिनट का हम टाइमर रख रहे हैं। पढ़ो क्वेश्चन को, समझने का ट्राई करो, नहीं समझ में आ रहा है तो आगे इसका सॉल्यूशन मिलेगा ही। एकदम आपको मेंस में ये टॉपिक आता है, मेंस का ही लेवल आपको पढ़ाया जा रहा है। चलो 1 मिनट का ही टाइम रखते हैं इसमें। चलिए आप पढ़िए, क्वेश्चन कोशिश कीजिए। इसको आ गया है जवाब, आप स्किप कर लीजिएगा आगे। 2 मिनट का टाइमर रखते हैं। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। देयर इज लिटिल पॉइंट, क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन से देखो, सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, यहाँ आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा। ठीक है, पैटर्न समझ गए। स्टेटमेंट क्या है? देयर इज अ लिटिल पॉइंट इन लुकिंग टू आर्टिस्ट फॉर इंसाइट इनटू द पॉलिटिकल इशू। ठीक है, देयर इज लिटिल पॉइंट इन लुकिंग टू आर्टिस्ट फॉर इंसाइट इनटू पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इशू में आर्टिस्ट लोगों की राय लेने के लिए कोई ज्यादा आपको ये अहम बात नहीं है। देयर इज अ लिटिल पॉइंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम होल्ड पॉलिटिकल व्यू दैट आर लेस इंसाइटफुल देन दोज एनी रीजनेबल वेल एजुकेटेड पर्सन। मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं वो उनका पॉलिटिकल व्यू जो होता है लेस इंसाइटफुल होता है। ठीक है, जो कि आपको लेस इंसाइटफुल किससे होता है? लेस इंसाइटफुल होता है आपको एनी रीजनेबल वेल एजुकेटेड पर्सन से हु इज नॉट एन आर्टिस्ट, जो कि आर्टिस्ट नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर हम इसको आगे बढ़ें, अगर हम इसको आगे अभी हम पढ़ें तो आगे क्या कह रहा है? इंडीड, when taken as a whole the statement made by artist, indeed when taken as a whole, अगर हम पूरा जो स्टेटमेंट आर्टिस्ट जो स्टेटमेंट करता है उसको हम पूरी तौर से लेकर के देखें, इंक्लूडिंग दोज कंसिडर टू बी ग्रेट, इंक्लूडिंग उन आर्टिस्ट को भी जो कि ग्रेट कंसीडर किए जाते हैं, जो कि अपने फील्ड के माहिर समझे जाते हैं, इंडिकेट क्या दर्शाता है? दैट आर्टिस्टिक टैलेंट एंड पॉलिटिकल इंसाइट आर रियरली फाउंड टुगेदर, कि आर्टिस्टिक टैलेंट जो हुआ और पॉलिटिकल इंसाइट जो हुआ, ठीक है, ये रेयरली आपको एक साथ पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है। इंसाइट मतलब समझ रहे हो ना? इंसाइट मतलब होता है अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की आपको अच्छे से समझ रहे हैं, जिसकी आप डेप्थ नॉलेज दे सकें। ठीक है, तो चलो अभी हम इरेज कर देते हैं सारा इंक और क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज से हम क्या इन्फर कर सकते हैं? इन्फर जो होता है ना वो स्टेटमेंट में लिखा नहीं होता है। इन्फर जो होता है आपको कभी भी स्टेटमेंट में लिखा नहीं रहेगा। पहला चीज पकड़ने का, कंक्लूजन लिखा रहता है, इन्फर जो रहता है नहीं लिखा रहता है। देयर आर, तो हम चलते हैं कि ऐसी क्या बात है जिसमें ये छुपी हुई बात आपसे पूछ रहा है कि इसमें छुपी हुई बात क्या है। ठीक है, देयर आर टू आर्टिस्ट, जैसे इन्फर करें, जैसे आपको किसी से लड़ाई हो जाती है तो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं, तो आप रहते हैं ना कि चलो हम ये स्टेटस लगा देते हैं और वो इसका ये इन्फर कर लेगा, ये मीनिंग वो समझ लेगा कि हम उसी के लिए लगाया है स्टेटस। साइलेंटली आप उसको ताना मार दीजिएगा। चलो तो यही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्म
इन्फर फ्रॉम द पैसेज, तो आप क्या इसमें से इन्फर कर रहे हैं? देयर आर नो आर्टिस्ट हु हैव इनसाइट इन पॉलिटिकल इशू, तो देयर आर नो आर्टिस्ट, ऐसा तो नहीं कहा कि कोई भी आर्टिस्ट नहीं है जिनका आपको कोई इंसाइट नहीं रहता है पॉलिटिकल इशू में, तो ये गलत हो गया। सम आर्टिस्ट आर नो लेस पॉलिटिकल इंसाइटफुल देन सम रीजनली वेल एजुकेटेड पर्सन हु आर नॉट आर्टिस्ट। देखो यहां बोला कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट सेमली आपको पॉलिटिकली इंसाइटफुल होंगे उनके मुकाबले जो कि वेल एजुकेटेड पर्सन रहेंगे, जो कि आर्टिस्ट नहीं है। तो चलो इसको हम लोग अभी ऑन होल्ड रखते हैं। तीसरा बोला एवरी रीजनेबल एजुकेटेड पर्सन who is not an artist has more insight into political issue than any artist। अब आपका रूल होता है कि जहां एवरी आ जाए उसको गलत कर दें, तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, पॉलिटिशियंस रेयरली हैव एनी आर्टिस्टिक टैलेंट, तो यहाँ तो कुछ पॉलिटिशियन के बारे में कहा नहीं कि पॉलिटिशियन को आर्टिस्टिक आपको टैलेंट होता है, तो आपका आंसर हो रहा है बी, लेकिन ये आंसर है गलत क्योंकि आंसर है हमारा सी। अब देखिए यहाँ तो आ गया एवरी, आपको सिखाया जाता है कि एवरी आए ऑल आए, ये सब आपको गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सही हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी क्यों यहाँ पे सही हो रहा है, देखो अच्छे से पढ़ा करो जो लाइन लिखी रहती है। यहाँ पे बोला मोस्ट ऑफ देम होल्ड पॉलिटिकल व्यू, मोस्ट ऑफ देम कौन, मोस्ट ऑफ देम आर्टिस्ट, most of the artists hold political views that are less insightful than those any reasonable well educated person than any reasonable well educated person who is not an artist। तो most of the के बाद आया कि कुछ most of the artists, ज्यादातर आर्टिस्ट जो पॉलिटिकल व्यू करते हैं वो रखते हैं वो लेस इंसाइटफुल करते हैं किससे, एनी रीजनेबल वेल एजुकेटेड पर्सन, कोई भी रीजनेबल वेल एजुकेटेड पर्सन से। कोई भी एजुकेटेड रीजनेबल पर्सन के बारे में यहाँ बात हुई, और यहाँ बात हुई कि एवरी रीजनेबल वेल एजुकेटेड पर्सन, हर रीजनेबल वेल एजुकेटेड पर्सन हु इज नॉट एन आर्टिस्ट, जो कि आर्टिस्ट नहीं है, हैज मोर इनसाइट इनटू पॉलिटिकल इशू देन एनी आर्टिस्ट, उनका पॉलिटिकल इंसाइट ज्यादा होता है किसी भी आर्टिस्ट से। तो यही बात को एक तरीके से छुपी बात को दोहरा दी गई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा पर सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेंथिंग एंड आर्गुमेंट। हम आपको क्वेश्चन भी देंगे, अच्छा खासा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इस कोर्स में। अभी समझिए क्या क्या होता है स्ट्रेंथिंग और वीकनिंग एंड आर्गुमेंट। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, कहीं भी पेज को उससे आपसे नीचे नहीं है। टू स्ट्रेंथन और वीकन आर्गुमेंट स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड आर्गुमेंट एंड रीजनिंग पुट फॉरवर्ड। तो आपको स्ट्रेंथिंग और वीकनिंग ऑफ आर्गुमेंट को समझने के लिए स्टूडेंट को क्या होता है, स्टूडेंट को समझना पड़ेगा आर्गुमेंट को और जो रीजनिंग जो तर्क दिया गया है उसको। बिफोर वी मूव अहेड लेट अस नो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट क्या होता है, इतना क्लास किया है आपने, किसी ने आपको इस तरीके से नहीं बताया होगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन का। तो देखो क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन होता है वो तीन पार्ट में बटा होता है, एक प्रीमाइस होता है, एक करेक्शन होता है प्रीमाइस और कंक्लूजन में, और एक कंक्लूजन होता है। तो ये तीन पार्ट में, इस थ्री पार्ट में हम आपको डिवाइड करते हैं एक क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को। इन नॉर्मल सिचुएशन, एक साधारण सिचुएशन में प्रीमिस जो होता है वो एक गिवन स्टेटमेंट होता है एंड हेंस कैन नॉट बी यूज टू वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट। प्रीमिस जो होगा वो गिवन स्टेटमेंट रहेगा, गिवन स्टेटमेंट रहेगा, और इसे हम आपको स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जनरली कोई भी रूल आपको क्रिटिकल रीजनिंग में नहीं होता है जहां जो आपको हमेशा इस्तेमाल हो जाए। तो जनरली प्रीमिसेस जो स्टेटमेंट रहेगा उसको हम स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग में नहीं यूज करेंगे। हाउएवर दिस शुड नॉट बी टेकन एज अ रूल, तो इस तरीके इसको हम एक रूल की तरह नहीं लेंगे, लेकिन जनरली तो ये बात होती है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं मोस्टली स्ट्रेंथिंग एंड वीकनिंग हैपन एट द सेकंड लेवल। स्ट्रेंथिंग और वीकनिंग का वो कहां पे होगा, सेकंड लेवल। सेकंड लेवल क्या है, कनेक्शन बिटवीन द प्रीमाइस एंड द कंक्लूजन। दिस कनेक्शन कैन हैपन यूजिंग द डाटा और द लॉजिकल आर्गुमेंट। ये कनेक्शन किस तरीके से बनाया जा सकता है, डाटा और लॉजिकल आर्गुमेंट यूज करके। If reasonable data or logical argument can be given against the given argument in the question, then the argument has got weakened। अगर कोई ऐसा reasonable data या फिर कोई logical statement ऐसा दिया गया जो कि argument के against हो, तो हमारा जो ये रहेगा argument weak हो जाएगा, और कुछ ऐसा रहेगा reasonable data और logical जो कि हमारा favor में रहेगा, तो हमारा argument strengthen हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ट्राई कीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।
चलो हम इसको बनाते हैं। आई होप कि आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा क्वेश्चन क्या है। When fossil fuels like coal, oil and other substances are burned, they can produce carbon dioxide. जब fossil fuels हमारे coal, oil और other substance को हम जलाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि पहले से हमारे वातावरण में रहता है। हाउएवर एज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल राइजेस, हाउएवर हालांकि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल राइज करता है, इट लीड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये हमारा लीड करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ। ठीक है, already there is a lot of carbon dioxide which has caused an increase in the temperature। पहले ही बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारा टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। इन ऑर्डर टू स्टेम दिस ग्रेड, स्टेम दिस ट्रेंड मतलब इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस ट्रेंड, ओके, रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए दिस ट्रेंड, ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मस्ट बी स्लोड डाउन। इस ग्रोथ को रोकने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो ग्रोथ है उसको हमें धीमा करना होगा, और मेथड ऑफ प्रोडक्शन विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन मस्ट बी फाउंड, और जो हमें एक मेथड फाइंड करना होगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जिससे नहीं हो। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। हमारा क्वेश्चन रहा विच ऑफ द फ्लोइंग इफ ट्रू वुड टेंड टू वीकेन द इंपैक्ट ऑफ द अबव कंक्लूजन। अगर इनमें से कौन सा कोई ऑप्शन अगर ट्रू हो जाए तो ये जो सारी बात कही गई है ना उसको वीकेन कर देगा, उसको वीकेन कर देगा। मतलब हमें क्या चाहिए, पिछले स्लाइड में जाइए, मतलब हमें कुछ ऐसा रिलायबल डाटा चाहिए, लॉजिक चाहिए जो कि आपको फेवर में नहीं हो, कोई ऐसा डाटा चाहिए, रिलेबल डाटा चाहिए जो कि अगेंस्ट में हो गिवन आर्गुमेंट के, तब हमारा आर्गुमेंट जो होगा वीक हो जाएगा। तो हमको कुछ इसके अगेंस्ट में चाहिए। सबसे पहला आपको अच्छा, नीचे से चलते हैं। इंडस्ट्री इज सून शिफ्टिंग टू सिंथेटिक फ्यूल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेस्ट। इंडस्ट्री जो है सिंथेटिक फ्यूल की तरफ आपको शिफ्ट करने वाली है। चलिए मान लिया कि सिंथेटिक फ्यूल की तरफ शिफ्ट करने वाली है, लेकिन हमें क्या पता कि सिंथेटिक फ्यूल जो होगा वो इसका इफेक्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड से आपको और ज्यादा खराब होगा या फिर और ज्यादा अच्छा होगा, इस बारे में तो हम नहीं ना कह सकते हैं। तो इसको हम कैसे कह दें कि ये हमारा वीकेंड कर देगा या फिर स्ट्रेंथन कर देगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर पावरफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज्यादा हार्मफुल है कार्बन डाइऑक्साइड से। हमें क्या लेना देना, हमें मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड से, और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ आकर के क्या कर रहे हैं, तो ये जाए। Many cold countries would benefit from a rise in temperature। जो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारी कोल्ड कंट्रीज जो हैं वहां आपको उनको बेनिफिट होगा। अब इसका क्या लेने देना इस स्टेटमेंट से, तो ये काफी इजी क्वेश्चन बन गया जो कि आपको बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट कम्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये क्यों, ये जैसे बोल दिया ना ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री के बारे में करना चाहिए, इंडस्ट्री को स्लो करना चाहिए, इंडस्ट्री को ऐसा वेज निकालना चाहिए जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। लेकिन ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड तो वो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आ रहा है, तो हमें कहां फोकस करना चाहिए, हमें ऑटोमोबाइल ही सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपने जनरलाइजिंग ऑफ सिचुएशन, नेक्स्ट टॉपिक। देखो जनरलाइजिंग ऑफ सिचुएशन क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरलाइजिंग इज इन्फर्ड एज अ ट्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ सम पार्टिकुलर इवेंट। कोई एक पार्टिकुलर इवेंट हुआ उसके ट्रेंड पे अगर आप कुछ एक जनरल धारणा बना लें उसे कहते हैं जनरलाइजेशन। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स, ये हमारा नारा है और हम इस पे आपको अपना बेस्ट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि ये सारे पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स हैं तो सब्सक्राइब कर दो, जो प्रीवियस लेक्चर हैं उन्हें देखो। इट हैज बीन फाउंड दैट इफ एनी कंपनी गोज फॉर अ सेल, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट हैज बीन फाउंड दैट इफ एनी कंपनी गोज फॉर सेल प्रमोशन रूट, फॉर एग्जांपल, ये हमें पाया गया है कि कोई कंपनी सेल प्रमोशन रूट की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे गिविंग फ्री सैंपल्स, कोई फ्री सैंपल्स दे दे, और गिविंग एटलीस्ट 20% डिस्काउंट ऑन एमआरपी, या फिर 20% डिस्काउंट दे दे हमारा एमआरपी पे, ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ शैम्पू ब्रांड, कोई शैम्पू ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए, तो द कंपनी इज बाउंड टू बी द मार्केट लीडर इन 5 ईयर। तो कंपनी एकदम बाउंड है कि वो आपको नेक्स्ट 5 ईयर में आपको लीडर बन जाएगी। ठीक है, कंपनी XYZ विच प्रोड्यूसेस कंप्यूटर मदरबोर्ड। अब यहाँ पे कंपनी XYZ की बात हुई, चलिए ये हमारा एक धारणा मिल गया है यहाँ से। अब कंपनी XYZ जो कि प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, कंप्यूटर मदरबोर्ड, हैज यूज्ड द सेम सेल्स प्रमोशन रूट,
Hence the company XYZ is going to be the market leader in 5 years. कंपनी XYZ जो कि कंप्यूटर मदरबोर्ड यूज करती है, एकदम सेम फॉर्मूला ली और अपने मार्केटिंग सिस्टम में छाप दी है, अब ये जो है 5 साल में लीडर बन जाएगी। ठीक है, ये बात रहा। तो बोल क्या रहा है, अब देखिए इसमें से जनरलाइजेशन में क्या होगा, ये जो कंपनी है ना, कंपनी कंप्यूटर मदरबोर्ड जो छापी है, ये आपको क्या दिक्कत देगा ये चीज, इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल दैट विच इज ट्रू फॉर शैम्पू मार्केट मे नॉट बी ट्रू फॉर कंप्यूटर मदरबोर्ड। ये तो आपको पता है ना कि अगर आपके लिए कोई चीज शैम्पू के लिए आपको लिए रहा है, तो कंप्यूटर मदरबोर्ड के लिए वो ट्रू नहीं होगा, इतना तो सब कुछ समझ ही रहोगे। क्यों नहीं ट्रू होगा, क्योंकि डिफरेंट हमारा टारगेट ग्रुप है। शैम्पू आपको लेने वाले कोई दूसरे कस्टमर है, कंप्यूटर मदरबोर्ड लेने वाले आपके दूसरे कस्टमर्स हैं। ये आपको स्टेटमेंट, ये जनरलाइजेशन जो होगा ना, जनरलाइजेशन ऑप्शन में देखिए कोई स्टेटमेंट दिया गया जो कि जनरलाइजेशन होगा, तो उसको आप इलिमिनेट कर दीजिएगा। ये जो ऑप्शन है तो जनरलाइज कर दिया बात को, तो ये तो अलग अलग चीजें हैं, तो यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर मदरबोर्ड है, यहाँ पे शैम्पू है, दोनों का टारगेट ऑडियंस अलग है। दूसरा, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट ग्रुप रिगार्डिंग द प्रोडक्ट फीचर। अब हमसे शैम्पू से चाहिए कि हमको सिल्की सिल्की अच्छे बाल हो जाए, कंप्यूटर मदरबोर्ड से हम ये एक्सपेक्टेशन थोड़ा ही रखेंगे, तो डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस भी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर इज इन बाइंग द प्रोडक्ट, जो इन्वॉल्वमेंट होगा कस्टमर का वो भी डिफरेंट होगा। सो वी कैन नॉट हैव अ जनरलाइज मेथड ऑफ बीइंग द मार्केट लीडर। तो यहाँ पे जो जनरल मेथड है मार्केट लीडर का, हमें वो नहीं हो सकता है। The product category plays its own role in deciding the method to be used for establishing a brand and being a market leader. So the conclusion suffer from the problem of generalization. जो हमारा कंक्लूजन रहा वो किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, वो प्रॉब्लम है जनरलाइजेशन। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताओ। अब हम लोग फिर से हम लाया है स्ट्रेंथिंग वीकेंड द स्पीकर आर्गुमेंट। अभी हमने स्ट्रेंथिंग वीकिंग समझाया, जनरलाइजेशन पर आया, फिर पीछे जा रहे हैं, डिवीजन होगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर, 1 मिनट। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। हिंदी आउट टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज आउट टू बी बोला है, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोला, ठीक है। आउट टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, दिस देयर इज नो रीजन फॉर द गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। हिंदी जो कि आउट टू बी है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के, ठीक है। क्वेश्चन है, कोई ऑफेंड मत होना, ठीक है। आउट टू बी मतलब होता है कि होना चाहिए, ठीक है, ओके। There is no reason for the government to spend money printing document in different language just to cater people who cannot read and write Hindi. तो गवर्नमेंट का कोई भी तर्क नहीं बनता है कि वो आपको स्पेंड करे मनी डिफरेंट लैंग्वेज में छापने के लिए, उससे उन्हें के लिए जो कि हिंदी पढ़ और लिख नहीं सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज बेटर वेज टू स्पेंड टैक्स पेयर मनी। गवर्नमेंट्स के पास बेटर तरीका है हमारे टैक्स पेयर मनी को स्पेंड करने का। पीपल अक्रॉस इंडिया शुड राइट हिंदी एंड लर्न इट एट द अर्लीस्ट। तो आपको ये खुद ही दिख रहा है कि ये एक वन साइडेड काफी स्टेटमेंट है, तो ये तो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कि कुछ गलती तो है स्टेटमेंट में। हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इफ ट्रू वुड वीकन द स्पीकर्स आर्गुमेंट। इनमें से कौन सा अगर सही हो जाएगा तो ये जो स्पीकर का आर्गुमेंट है इसको वीक कर देगा, ठीक है, वीकेंड कर देगा। द गवर्नमेंट करंटली ट्रांसलेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इनटू 18 लैंग्वेजेस। तो ये तो हमारा स्ट्रेंथ कर रहा है ना, स्ट्रेंथन कर रहा है। स्ट्रेंथन कैसे कर रहा है कि अभी जो गवर्नमेंट है 18 लैंग्वेज में छापती है, ट्रांसलेट करती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को। अगर ये एक हिंदी में करेगी तो हमारा पैसा बचेगा, तो ये हमारा स्ट्रेंथ कर रहा है। दूसरा लिख रहा है कि हिंदी इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टू स्पीक। हिंदी जो है बोलने के लिए काफी आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ बोलने की कहाँ बात हो रही है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज, ये जो प्रिंटिंग की बात हो रही है, तो वहां तो पढ़ना होगा ना, तो बोलना होगा।
बोलने से क्या लेना देना हमारा, ठीक है। मोस्ट पीपल हु ट्रैवल अक्रॉस इंडिया लर्न हिंदी विद इन 5 मिनट। ज्यादातर लोग जो कि इंडिया ट्रैवल करते हैं वो 5 साल में आपको हिंदी सीख जाते हैं। तो हर कोई थोड़ी ट्रैवल कर रहा है इंडिया में, हर कोई थोड़ी ट्रैवल कर रहा है। कोई कैसा होता है कि यहाँ पैदा हुए, यहीं पे खाए पिए, यहीं जॉब किए, यहीं मर गए, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। तो चलो, तो ये भी हमारा लेना देना नहीं, ये भी हमारा लेना देना नहीं, ये भी हमारा लेना देना नहीं। हमारा ये आंसर हो गया, पीपल हु आर मल्टीलिंगुअल यूजुअली पे मोर टैक्स मनी। हमारा टैक्स मनी का पैसा बचाने के लिए ही कह रहे थे आप, और जो ज्यादा टैक्स देते हैं उनको ही आप फैसिलिटी देना बंद कर दीजिएगा, तो ये तो वो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ से आपको पैसा आ रहा है उसी को आप लात मार दीजिएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हमारा डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इज आवर आंसर। Next, with crude oil prices touching 146 barrel, it is time to think small cars, petroleum savers। जो हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस है $146 पर बैरल टच कर रहा है, तो ये समय आ गया है कि हम छोटी कार और पेट्रोलियम सेवर्स के बारे में सोचें। इट इज टाइम टू थिंक इलेक्ट्रिक ऑटोज एंड हाइड्रोजन सेल व्हीकल। ये समय आ गया है कि हम इलेक्ट्रिक ऑटोज और हाइड्रोजन सेल व्हीकल्स के बारे में सोचें। इट इज टाइम टू थिंक सीएनजी व्हीकल्स एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज। ये समय आ गया है कि हम लोग सोचें सीएनजी व्हीकल्स और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में। इट इज टाइम टू थिंक इथेनॉल लोकस एंड नेचुरल गैस फर्नेस। इसके बारे में सोचिए, इथेनॉल को अच्छा भाई, यहाँ तक स्टेटमेंट हमें सोचा ही रहा है कि ये सोचिए, वो सोचिए, ये सोचिए, वो सोचिए, कहना क्या चाहते हो, ये बात बताओ, ठीक है। इट इज इवन प्रोबेबल दैट आवर एंजाइटी टू सेव पेट्रोल वी विल actually lower pollution level since all the alternative technologies are more environment friendly than current petrol guzzlers। ठीक है, जो हमारा ये हो सकता है कि हमारी जो एंजाइटी है सेव करने के पेट्रोल में, हमें कुछ ऐसा अल्टरनेट मेथड दे दे जिससे हम एनवायरमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं। बेसिकली यही बात रही। तो हमारा यहाँ पे आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्ट्रेंथन द ऑथर आर्गुमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इतना ऐसा है जो कि स्ट्रेंथन कर देगा ऑथर के आर्गुमेंट को। तो पहला स्टेटमेंट आता है, थैंक गॉड फॉर अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, वी वुड बी बैक इन स्टोन एज विदाउट देम। अच्छा ठीक है, थैंक गॉड कर लीजिए स्टेटमेंट अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन फिर स्टोन एज में चले जाएंगे, इतनी ज्यादा भी आप मत बोलिए। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर ए जो है वो एलिमिनेट हो गया। इट इज टाइम टू सीरियसली लुक फॉर मोर पेट्रोलियम रिसोर्सेज बाय ड्रिलिंग मोर परहैप्स इन द सीज एंड द पोल्स वेयर ह्यूज रिजर्वायर हाइड्रोजन कार्बन एग्जिस्ट। सी खोदना चालू कर दो, पोल्स पे खोदना चालू कर दो, हो सकता है कि हमें और हाइड्रोजन कार्बन रिजर्व्स मिल जाए। ये हमारा स्ट्रेंथन थोड़ी ही करेगा, यहाँ तो हमारा आपको इफिशिएंट वेज के बारे में बात हो रही है। ह्यूमन इनग्यूनिटी हैज फाउंड वेज आउट ऑफ एवरी क्राइसिस इन हिंदी। ह्यूमन इनग्यूनिटी जो है, जो हमेशा हर एक क्राइसिस से हमारी एक वे फाइंड की है। मैनकाइंड विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम टू। तो मैनकाइंड जो है इसके लिए भी एक सोल्यूशन फाइंड कर लेगा, लेकिन वो सोल्यूशन ऐसा हो जो कि हमारा ये रहे, इको फ्रेंडली रहे। उसके बारे में कहाँ यहाँ बात हुई, उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हुई। हमें कुछ ऐसा रहता कि ये सोल्यूशन रहे, उसके बारे में इको फ्रेंडली रहे, उसे पेट्रोलियम से ज्यादा सही रहे, ये बात कुछ रहती तो हम कुछ बोलते हैं कि स्ट्रेंथन कर रहा है। ये तो बोला है कि हमेशा एक सोल्यूशन निकाल लेता है, तो इसका भी सोल्यूशन आदमी निकाल ही लेगा। हाँ, तो कैसा निकालेगा सोल्यूशन, ये तो बताओ। इसने तो कुछ ऐसा बताया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर हो गया हमारा नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो गया इसका। ब्रशिंग योर टीथ रेगुलरली। अब अगर आप ब्रश करते हैं अपने टीथ को रेगुलरली, नो मैटर विच टूथपेस्ट यूजेस, नहीं मैटर करता है कोई भी टूथपेस्ट आप यूज करिए, विल रिड्यूस योर चांसेस ऑफ टूथ डिके, आपके दांत के सड़ने की चांसेस को कम करेगा। साइंटिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट, साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया है कि व्हेन यू ब्रश यू रिड्यूस टूथ डिके बाय रिमूविंग द फ्लेम ऑफ प्लेग दैट फॉर्म द ऑन टीथ एंड द गम। ठीक है, ब्रश करते हैं, टीथ और गम पे जो प्लेग आपको फॉर्म होता है उसको रिमूव कर देते हैं, हो जाता है। सो यू कैन फॉरगेट अबाउट फ्लोराइड्स, सो आप फ्लोराइड्स के बारे में भूल सकते हैं। ब्रश योर टीथ केयरफुली, से गुड बाय टू कैविटीज, अच्छे से दांत साफ कीजिए और कैविटीज को बाय बाय कर दीजिए। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द रीजनिंग इन द आर्गुमेंट। तो ये जो तर्क दिया गया है, इसका यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म कौन सा है कि ये इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहा है। ब्रशिंग विथ फ्लोराइड टूथपेस्ट हैज बीन शोन टू रिड्यूस टूथ डिके। ब्रश करेंगे हम फ्लोराइड टूथपेस्ट से तो हमारा टूथ डिके जो होगा वो कम होगा। ठीक है, ये हमारा बोला। दूसरा बोला, द फैक्ट दैट ब्रशिंग विल रिड्यूस टूथ डिके डज नॉट शो दैट फ्लोराइड्स आर ऑफ नो वैल्यू।
ये फैक्ट जो हमारा कि ब्रश करेंगे तो हमारा रिड्यूस होगा 2 के, तो ये हमें ये तर्क नहीं देता है कि फ्लोराइड्स जो है वो कोई वैल्यू के नहीं है। ठीक है। तीसरा बोला फ्यू पीपल्स एडुकेटली रिमूव प्लेग्स बाय ब्रशिंग, कुछ ही पीपल हैं जो कि एडुकेटली रिमूव करते हैं प्लेग ब्रशिंग से। हमें ये जानना है कि क्रिटिसाइज कौन सा कर रहा है। पीपल हैव प्लेग ऑन देयर टीथ मोस्ट ऑफ द टाइम, पीपल के पास ज्यादातर पीपल के टीथ पे प्लेग होता है ज्यादातर टाइम पे। देखो यहाँ बोला ना, देखो सो यू कैन साइंटिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट, साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि व्हेन यू ब्रश यू रिड्यूस टूथ डिके, जब आप ब्रश करते हैं तो आप अपना टूथ डिके रिड्यूस करते हैं बाय रिमूविंग द फॉर्म ऑफ प्लेग दैट फॉर्म ऑन टीथ एंड गम, जो आपके टीथ और गम पे एक फर्म फिल्म जो हो जाता है प्लेग का, उससे रिमूव करते हैं। सो यू कैन फॉरगेट अबाउट फ्लोराइड्स, तो आप फ्लोराइड्स के बारे में भूल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट है, द फैक्ट दैट ब्रशिंग विल रिड्यूस टूथ एंड डिके डज नॉट शो दैट फ्लोराइड्स आर ऑफ नो वैल्यू, ये तो हमें नहीं ना बोला कि ये ब्रशिंग हमारा टूथ डी के रिमूव कर रहा है, लेकिन फ्लोराइड्स के बारे में हम क्यों भूले। हमें तो ये नहीं ना बोला कि फ्लोराइड्स जो है वो आपके कम आपके इफिशियंट है, फ्लोराइड्स का कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे फ्लोराइड्स के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई और सीधे बोल दिया गया कि इसको भूल जाइए। अरे क्यों भूल जाए, ये तो तर्क दो। तो यहाँ कोई तर्क दिया नहीं गया, तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये आपका क्रिटिसाइज कर रहा है कि फ्लोराइड्स को भूल जाए। हाँ भाई बताइए क्यों भूल जाए। ठीक है। ओके, और जो स्टेटमेंट नंबर आपको सी है और डी है, फ्यू पीपल एडुकेटली रिमूव प्लेग बाय ब्रशिंग, तो अगर कुछ ही पीपल रिमूव कर रहे हैं टेक्निक से, तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि कोई सही टेक्निक से कीजिएगा तो आपका रिमूव होता है, अलग टेक्निक से कीजिएगा तो नहीं रिमूव होता, फ्यू ही पीपल जो है वो रिमूव करते हैं। ऐसा तो कोई यहाँ पे कुछ बात नहीं हुई। हमारे फ्लोराइड्स और एक तरीके से आपको ब्रशिंग ऑफ टीथ को कंपेयर किया था। यहाँ पे हमसे पूछा कि ठीक है हम फ्लोराइड्स को भूल जाएंगे, लेकिन क्यों भूल जाए, एक तरीके से ये बात है। नेक्स्ट, any person who uses word ambiguously cannot become a journalist since journalist reporting cannot invite artistic interpretation। जो भी पर्सन जो कि ambiguously यूज करते हैं वर्ड को, ambiguously मतलब कि पूरे साफ साफ से नहीं, हिडन टाइप से, ओके, क्लियर आउट नहीं, कैन नॉट बिकम अ जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट नहीं बन सकते हैं। सिंस जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कैन नॉट इनवाइट आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन, आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन जर्नलिस्ट जो है वो आपको अलाउ नहीं करता है। ठीक है। Which of the following if assume, which of the following if assume would allow conclusion above to be properly drawn, which of the following if assume would allow the conclusion above to be properly drawn, इनमें से कौन सा ये रहेगा कि जिसके वजह से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। पहला बोला है कि नो पर्सन हु इनवाइट्स आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन कैन यूज वर्ड एम्बिगुअसली, कोई भी जो कि आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन जो इनवाइट करता है वो वर्ड एम्बिगुअसली यूज करता है। ठीक है। दूसरा है एनी पर्सन हु यूजेस वर्ड एम्बिगुअसली विल इनवाइट आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन इन देयर रिपोर्टिंग, तो यही बात हमारी सही हो जाएगी कि कोई भी पर्सन जो कि वर्ड एम्बिगुअसली यूज करेगा तो वो इनवाइट कर देगा आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन के लिए रिपोर्टिंग में, और रिपोर्टिंग के लिए जगह नहीं है कि आर्टिस्टिक आप इंटरप्रिटेशन कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है, पढ़ो, देखो क्या आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम आपका इसका आंसर बता देंगे। कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देखो, देखो देखो, बाकी लोग भी देंगे, आप दीजिएगा तो बाकी लोग भी प्रोत्साहित होंगे देने के लिए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। ठीक है, नीचे कमेंट करना कि लेक्चर कैसे लगा। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, शेयर करना। मीट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सारी जगह आप ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस को आप सारी जगह फॉलो कर सकते हैं। गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, क्लास कैसा लगा ये फीडबैक दो। पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स जो नीचे लिखा चलता है मेरे चैनल पर, आपको वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।